तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिट कार्ड। अ बैंक इशूज a certain credit card to those of its customers who enjoy good reputation. This is a sort of overdraft facility. With the help of this card, the holder can buy goods or obtain services up to a certain amount even without having sufficient deposit in their bank accounts. देखिए क्रेडिट कार्ड शायद आज से पहले आप लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके बैंक में 50,000 रुपीज़ हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ करना है अगर अपने बैंक से, और बैंक में आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है, तो बैंक आपको एक कार्ड इशू करता है जिसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। उससे आप कुछ पैसे बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं एक्स्ट्रा भी, जिसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर उस जो अमाउंट आपने बैंक से लिया है उसको आपको रिटर्न करना होता है। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर बैंक को वो पैसा रिटर्न नहीं करेंगे तो बैंक आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर देगा, और फिर आपको वो मनी जो आपने विड्रॉ किया एक्स्ट्रा, वो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। और ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही बैंक से लें, ये आपको कोई दूसरा बैंक भी प्रोवाइड करवा सकता है। बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, अलग अलग स्कीम्स होती हैं, तो अपनी कंफर्ट के हिसाब से आप जो चाहें उस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, जिससे कभी भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको एक टाइम पीरियड में ज़रूर आपको पे करना होता है। इमरजेंसी कंडीशंस में ये बहुत काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग क्या होता है, जैसे आपको अपने अकाउंट के बारे में अगर कोई भी नॉलेज चाहिए, तो आप अपने जैसे कि अकाउंट का बैलेंस, कोई भी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपको वो टेलीफोन पे आसानी से पता चल जाएगी। यानी आप कॉल करेंगे, ठीक है, कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं बैंक में, आपने कॉल करेंगे तो वो आपको आपके जो भी आप नॉलेज चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। इसको बोलते हैं टेली बैंकिंग। नेक्स्ट है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी बैंक अकाउंट अपना ओपन कराया दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कहाँ, दिल्ली में जीटीबी नगर मान लीजिए। ठीक है, अब आप रहते हैं बुराड़ी, आपने अपना अकाउंट कहाँ ओपन कराया है, जीटीबी नगर। तो आपको बार बार जीटीबी नगर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नियरेस्ट कोई भी ब्रांच है वहाँ से भी अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हो, अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में गए हो, तो दूसरे स्टेट में भी आप वहाँ से भी, वहाँ की जो भी ब्रांच होगी बैंक ऑफ बड़ौदा की, वहाँ से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अपने अकाउंट के बारे में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार दिल्ली आना पड़ेगा और अपनी ही होम ब्रांच में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है इसके अंदर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसको शॉर्ट में NEFT बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। NEFT refers to a nationwide system that facilitate individuals, firms and companies to electronically transfer funds from any branch to any individual firm or company having an account with any other bank branch in the country। जैसे अगर पूरे देश में कहीं पे भी अगर आपको किसी को भी पैसा सेंड करना है, ठीक है, और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से SBI, या फिर किसी अदर बैंक में किसी भी अदर स्टेट में, तो आप आसानी से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू वो पैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द सेटलमेंट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल NEFT जो होता है वो एक दिन में 6 बार होता है। ठीक है, अगर कोई वीकडेज हैं तो एक दिन में कितने बार होगा, 6 बार ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। जैसे 9:30, 10:30, 12, 1, 3, 4, ये टाइमिंग्स हैं। ठीक है, और सैटरडे को ये होता है एक दिन में 3 बार, जैसे 9:30, 10:30, 12। इस हिसाब से आप NEFT से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। नेक्स्ट देखते हैं इसका टॉपिक।
नेक्स्ट है इसके अंदर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरटीजीएस. आरटीजीएस refers to a fund transfer system where transfer of funds takes place from one bank to another on a real time and on gross basis. Settlement in real time means transactions are settled as soon as they are processed and are not subject to any waiting period. यानी यहाँ पर क्या होता है, आप पैसे को जब भेजना चाहें तब तुरंत आपका पैसा चला जाएगा. आपने बैंक में वहाँ पे डिपॉजिट किया आरटीजीएस के थ्रू, और वो पैसा जितना जल्दी बैंक के थ्रू हो सकेगा वो उतनी जल्दी उसको वहाँ पर पहुँचा देते हैं पैसा आपका. यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में नहीं होना पड़ता, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगता. जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी आपका ट्रांजेक्शन सेटल किया जाता है. ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड ऑन वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग विद एनी अदर ट्रांजेक्शन. यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ रख लेंगे उसके बाद इकट्ठा करेंगे, ये फटाफट होता रहता है. दिस इज़ द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम थ्रू द बैंकिंग चैनल. यानी सबसे तेज़ी से पैसा अगर आपको सेंड करना है बैंकिंग के थ्रू किसी को भी, तो आप आरटीजीएस करा सकते हैं. आरटीजीएस में सबसे तेज़ी से पैसा किसी के पास जाता है. The RTGS service for customers is available from 9 a.m. to 3 p.m. on weekdays and 9 a.m. to 12 p.m. on noon on Saturdays. यानी सैटरडेज़ में आप कैसे कर सकते हैं, सिर्फ 3 घंटे आपके पास होते हैं, 9 से 12 के बीच में आरटीजीएस कर सकते हैं, और बाकी वीकडेज़ में आप 9 से 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. अब आरटीजीएस और एनईएफटी, इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है बेसिकली दोनों में. So the basic difference between RTGS and NEFT is that while RTGS transactions are processed continuously, NEFT settles transaction in batches. यानी अगर आपको RTGS कराना है तो RTGS किसी भी समय कभी भी आप जाके करा सकते हैं, 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आसानी से हो सकता है. लेकिन जो NEFT होता है इसके कुछ बैचेस होते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि वीकडेज में ये 6 बार होती है ट्रांजेक्शन और सैटरडे को सिर्फ 3 बार, तो उसी टाइम पर बस ये आपकी एनईएफटी करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये एनईएफटी और आरटीजीएस में बेसिक डिफरेंस है.